YouTube चैनल सेवक एस्ट्रोलॉजी पर आप सभी का स्वागत है। हमारे वीडियोस आप देखते हो, हमें अच्छा लगता है, लेकिन हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के एपिसोड में हम सेवक सर से जानेंगे राजयोग के बारे में कि हमारी जन्म कुंडली में राजयोग कैसे बनता है और क्या होता है ये राजयोग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। नमस्कार दर्शक मित्रों, आज हम चंद्र की आगे चर्चा बढ़ाते हुए चंद्र के 5वें भाग में राजयोगों की चर्चा करेंगे। 1 से 4 एपिसोड में हमने चंद्र के शुभ और अशुभ लक्षण बताए, चंद्र के कारकत्व के बारे में बताया, चंद्र के नाम के बारे में बताया, कई प्रकार के फल, शुभ फल और अशुभ फल के बारे में भी हमने 4 भाग में चर्चा की है। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता हो तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आगे भी हम अन्य ग्रहों के बारे में भी ऐसे विस्तृत चर्चा करते हुए हम आपको वीडियो देते रहेंगे। आज चंद्र के भाग 5 में हम राजयोगों की चर्चा करते हैं कि आपकी कुंडली में यदि कोई ग्रह शुभ न हुआ हो, फिर भी आपको यदि फल मिलता हो, तब चंद्र से बनते ये राजयोगों के बारे में भी देख लेना चाहिए। तो ये चंद्र से बनते विविध राजयोगों का फल जातक को सभी प्रकार से मिलता है। तो हम इन राजयोगों की चर्चा करते हैं। पहला योग है अनफा योग। यदि चंद्र से 12वें भाव में सूर्य, राहु और केतु के सिवा कोई अन्य ग्रह बैठा हो, तब अनफा योग बनता है। उससे जातक को शुभ फल मिलता है। दूसरा योग है सुनफा योग। यदि चंद्रमा से दूसरे भाव में यदि सूर्य, राहु और केतु के सिवा कोई अन्य ग्रह बैठा हो, तब सुनफा नाम का एक राजयोग बनता है, जिससे शुभ फल मिलता है। तीसरा राजयोग है दुर्धरा योग। यदि चंद्रमा से दूसरे और 12वें भाव में सूर्य, राहु और केतु के अलावा कोई अन्य ग्रह बैठा हो दोनों भावों में, तब दुर्धरा नाम का राजयोग बनता है। इससे जातक को कई प्रकार के फल अपने जीवन में मिलते रहते हैं। अब चौथा राजयोग चंद्राधि योग। चंद्र से यदि 6ठे, 7वें और 8वें भाव में बुध, गुरु और शुक्र होने से ये चंद्राधि योग बनता है। ये शुभ योग है। किसी एक या 2 भाव में भी बुध, गुरु और शुक्र के रहने से भी ये योग बनता है। सिर्फ गुरु चंद्र से 8वें भाव में नहीं होना चाहिए, तो ये राजयोग का फल देता है। बुध, गुरु और शुक्र की दशा या अंतर्दशा में ग्रह के बल के अनुसार कुछ न कुछ फल मिलते रहते हैं। अब 5वां योग वसुमती योग। आपकी कुंडली का चंद्रमा जहां बैठा हो, वहां से तीसरे, 6ठे, 10वें और 11वें भाव में सभी ग्रह यदि आकर बैठ जाए, तो ये वसुमती योग बनता है, जिसे जातक को हर प्रकार के शुभ फल मिलता है, राजयोगों का फल मिलता है, घर, जमीन, मिल्कत का फल मिलता है और ऐसे कई प्रकार के फल प्राप्त होते हैं। अब 6ठा राजयोग भाग्याधि योग। यदि चंद्र से 9वें, 10वें और 11वें भाव में शुभ ग्रह स्थित हो, तो ये भाग्याधि योग बनता है। ये भी राजयोग का फल देता है। आगे हम 7वें राजयोग की चर्चा करते हैं कि गज केसरी योग। चंद्र से केंद्र या त्रिकोण में गुरु विराजमान हो, तब
या चंद्र गुरु की युति हो या परस्पर दृष्टि संबंध हो, तब गज केसरी नाम का एक राजयोग होता है। ये भी अति शुभ राजयोग माना गया है। अब हम 8वें राजयोग की चर्चा करते हैं कि यदि चंद्र से गुरु 5वें या 9वें भाव में हो तो ये भी शुभ फलदायी है। इस योग को हम नवपंचम नाम का राजयोग कहते हैं। आगे हम 9वां राजयोग गूढ़ चौकड़ी योग। जातक की कुंडली में दूसरे, छठे, 8वें या 12वें भाव में सभी ग्रह हो तब गूढ़ चौकड़ी नाम का एक राजयोग होता है, जिससे जातक को सभी प्रकार के फल मिलते हैं। जातक भाग्यवान होता है, अचानक धन लाभ होता है, कम मेहनत में ज़्यादा फल मिलता है। तो ये अति शुभ राजयोग है। ये सभी प्रकार के 9 राजयोग चंद्र की तरह लग्न से भी देखने चाहिए, क्योंकि चंद्र और लग्न दोनों संवेदनशील बिंदु है। तो दोनों से ये राजयोग बनते हैं। जैसे हम चंद्रमा से ये राजयोग देखते हैं, चंद्र से ये स्थितियां देखते हैं, वैसे लग्न भाव से भी देखनी चाहिए, जिससे भी ये योग बनता है। अब चंद्र से अशुभ योग जो बनते हैं उसके बारे में भी आगे चर्चा करते हैं कि यदि चंद्र से दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह न हो तब ये एक अशुभ योग है, जिसे केमद्रुम योग बोलते हैं। केमद्रुम योग होने से चंद्र के दूसरे और 12वें भाव में कोई ग्रह न हो, चंद्रमा के ऊपर कोई दृष्टि संबंध न हो, तब ये जाके केमद्रुम योग बनता है, जिसके अनिष्ट फल है। बहुत बुरे फल जातक को भुगतने पड़ते हैं, या तो अपने निर्णय गलत होते हैं या किसी न किसी प्रकार से ये निकृष्ट फलदायी होता है। आगे हम विष योग की चर्चा करते हैं। यदि आपकी कुंडली में शनि और चंद्र दोनों की युति हुई हो, प्रतियुति हुई हो या दृष्टि संबंध हुआ हो, तब ये विष योग बनता है, जो भी अनिष्ट और अशुभ फल देता है। कई प्रकार की सफलता प्राप्त करने के बावजूद कहीं बड़ी आफत आपके जीवन में आ जाती है। ये है शनि और चंद्र का विषय योग। एक और अशुभ योग है सकट योग। ये सकट योग भी चंद्रमा और लग्न भाव से देखना चाहिए। चंद्र से यदि गुरु 8वें भाव में बैठा हो और साथ में कोई भी ग्रह न बैठा हो, तब ये सकट योग नाम का अशुभ योग होता है, जिससे जातक को बहुत बड़ी कठिनाइयों का या असफलताओं का सामना करना पड़ता है। आगे हम बड़ी पनौती और छोटी पनौती के बारे में चर्चा करेंगे। चंद्र के छठे भाग में छोटी पनौती और बड़ी पनौती को हम, जो विद्वानों के भिन्न भिन्न मत है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो आज हमारा यही एपिसोड हम यहाँ पूर्ण करते हैं। यदि हमारा यह एपिसोड आपको पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। नमस्ते दोस्तों, अगर आज का एपिसोड आपको अच्छा लगा है तो हमें कमेंट कीजिए, हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।